हेलो स्टूडेंट्स आज की इस वीडियो में हम फॉर्मेट मेन्यू के बारे में सीखते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले टेक्स्ट है और इसमें टेक्स्ट में अलग अलग बहुत सारे इफेक्ट्स हैं, तो हम एक एक करके सब ट्राई करके देखते हैं। तो स्टूडेंट्स सबसे पहले हम इस लाइन को सेलेक्ट कर लेते हैं। अब यहाँ पे फॉर्मेट टेक्स्ट, स्टूडेंट्स इससे क्या होता है, बोल्ड मतलब डार्क हो जाता है, आपको पहले से पता है। अब यहाँ पे हमने फॉर्मेट टेक्स्ट और यहाँ पे इटैलिक, ये तिरछे शब्दों के लिए, ये भी आपको पहले से पता है। अब यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया फॉर्मेट टेक्स्ट और फिर उसके बाद सिंगल अंडरलाइन, तो आप देखते हैं इसमें एक नीचे अंडरलाइन आ गई है। ओके स्टूडेंट्स, अब यहाँ पर हमने इसे सेलेक्ट कर लिया फॉर्मेट टेक्स्ट और उसके बाद यहाँ पे डबल अंडरलाइन, तो आप देखते हैं डबल अंडरलाइन आ गई। इसको हमने सेलेक्ट कर लिया फॉर्मेट टेक्स्ट और उसके बाद यहाँ पे ओवरलाइन, तो आप देखेंगे टेक्स्ट के ऊपर लाइन आ गई है। ओके स्टूडेंट्स, चलिए अब यहाँ पर हम देखते हैं फॉर्मेट टेक्स्ट और फिर यहाँ पे क्या लिखा, सुपर स्क्रिप्ट, तो इसके लिए हमने यहाँ पे इसको केवल 2 को सिलेक्ट कर लिया, फिर फॉर्मेट टेक्स्ट और फिर सुपर स्क्रिप्ट, तो ये ऊपर आ गया, जैसे मैथ के फार्मूले होते हैं एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पे हमने इस 2 को सिलेक्ट कर लिया फॉर्मेट टेक्स्ट और उसके बाद यहाँ पे सब स्क्रिप्ट, तो जिस जैसे हमारे केमिस्ट्री के फार्मूले होते हैं उस चीज के लिए। अब यहाँ पे फिर से हमने फॉर्मेट पे गए टेक्स्ट, अब इसके बाद यहाँ पर क्या आपका शेडो, तो स्टूडेंट्स ये काफी अच्छी चीज होती है। तो यहाँ पर हमने क्या किया, पहले हमने इस लाइन को सिलेक्ट कर लिया, ठीक है, और यहाँ से मैं इसको थोड़ा बोल्ड भी कर लेता हूँ और फॉन्ट का साइज भी बड़ा कर लेते हैं यहाँ से, तो आपको अच्छा इफेक्ट दिखाई देगा। अब यहाँ पे हम करते हैं फॉर्मेट और फिर टेक्स्ट और फिर शेडो, तो आप देखेंगे इसकी हल्की सी पीछे शेडो आ गई है। मैं काम करता हूँ आपको आधे की हटा के दिखाता हूँ, तब आपको पता चलेगा यहाँ पे टेक्स्ट और फिर ये शेडो, तो आप देख सकते हैं ये वाला फॉन्ट, ये फॉन्ट आपको अलग दिखाई दे रहा है, तो अगर हम टेक्स्ट को शेडो में करते हैं तो काफी अच्छा दिखता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे हमने इस लाइन को सिलेक्ट कर लिया, फिर फॉर्मेट टेक्स्ट और उसके बाद यहाँ पर है आउटलाइन फॉन्ट इफेक्ट, तो ये इस तरीके से दिखा रहा है। ओके स्टूडेंट्स, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ये हमने सिलेक्ट कर लिया यहाँ पे फॉर्मेट टेक्स्ट और उसके बाद यहाँ पर आपका अपर केस, तो स्टूडेंट्स इसमें क्या होता है, जो आपने मैटर लिख रखा था अब ये उसको कैपिटल में कर देगा। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ पे फॉर्मेट टेक्स्ट और उसके बाद यहाँ पे ये क्या लिखा है स्टूडेंट्स, लोअर केस, तो अभी सब कुछ स्मॉल में कर देगा। फॉर्मेट टेक्स्ट और उसके बाद यहाँ पर ये क्या लिखा है, सेंटेंस केस, तो पहला अक्षर कैपिटल अब बाकी स्मॉल। फॉर्मेट टेक्स्ट और उसके बाद यहाँ पर आपका लिखा है कैपिटलाइज एवरी वर्ड, तो हर एक का पहला अक्षर कैपिटल अब बाकी स्मॉल। फॉर्मेट टेक्स्ट और उसके बाद यहाँ पे टॉगल केस, इसमें क्या होता है, जो कैपिटल में था वो स्मॉल में हो जाएगा और जो स्मॉल में था वो कैपिटल में हो जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, फिर से यहाँ पे फॉर्मेट पे क्लिक किया टेक्स्ट और उसके बाद यहाँ पे फिर से हम टॉगल केस करते हैं, तो आप देखेंगे अब जो कैपिटल में वो स्मॉल में हो जाएंगे और जो स्मॉल में वो कैपिटल में हो जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, अब यहाँ पे हमने फॉर्मेट पे क्लिक किया टेक्स्ट और फिर यहाँ पर है साइकिल केस, तो इससे स्टूडेंट्स क्या होता है, ये जो हम सब चीजें करे थे अपर केस, लोअर केस, सेंटेंस केस, कैपिटलाइज एवरी वर्ड, टॉगल केस, तो इससे साइकिल केस से हर बार एक एक कमांड वो रिपीट होता रहता है जो इतने पोर्शन का है। ओके स्टूडेंट्स, चलिए अब यहाँ पे है स्मॉल कैपिटल्स, तो इसके लिए यहाँ पे हमने इस लाइन को सेलेक्ट कर लिया। अब हम देखते हैं यहाँ पे फॉर्मेट और फिर टेक्स्ट और स्मॉल कैपिटल्स, तो आप देखते हैं इसमें सब कुछ कैपिटल तो हो चुके हैं, लेकिन हर एक का फर्स्ट कैरेक्टर थोड़ा सा कैपिटल है और बाकी स्मॉल, तो ये स्टाइल भी अच्छा लगता है। ओके स्टूडेंट्स, तो स्टूडेंट्स अब आपको टेक्स्ट की सभी चीजें समझ में आ गई होंगी, और अगर आपको कोई बात समझ में नहीं आती तो आप इस वीडियो को जब दोबारा देखेंगे तो वो आपको और अच्छा समझ आ जाएगा। चलिए अब हम यहाँ पर आते हैं स्पेसिंग के लिए, तो स्टूडेंट्स अब हम इसके लिए दूसरी फाइल ओपन कर लेते हैं, इस फाइल को हम क्लोज कर देते हैं, तो यहाँ पे हम इसको क्लोज करते हैं और दूसरी फाइल ओपन कर लेते हैं यहाँ पे। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हमें पहले हम सिलेक्ट ऑल कर लेते हैं कंट्रोल ए से। अब यहाँ पे फॉर्मेट और फिर यहाँ पे स्पेसिंग, तो आप देखते हैं मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, इससे हर लाइन के बीच में स्पेस बढ़ जाता है, ये देखिए आप देख सकते हैं बढ़ चुका। एक बार फिर से करते हैं, इसको हमने सेलेक्ट कर लिया फॉर्मेट, स्पेसिंग और फिर लाइन स्पेसिंग, तो आप देखेंगे अब हर लाइन के बीच में स्पेस बढ़ता चला जा रहा है। फिर से एक बार करते हैं, इसको हम सेलेक्ट ऑल कर लेते हैं फॉर्मेट स्पेसिंग, यहाँ पर ये, तो हर लाइन के बीच में स्पेस बढ़ गया। ओके स्टूडेंट्स, चलिए अब फिर से हमने इससे कंट्रोल ए किया और फॉर्मेट और उसके बाद स्पेसिंग, और यहाँ पे हम ये कर देते हैं, ये फिर से वैसे हो गए जैसे स्टार्टिंग में था। ओके स्टूडेंट्स, अब हम यहाँ पे फॉर्मेट स्पेसिंग, ये तो हमारा हो चुका। अब यहाँ पे ये इंक्रीज पैराग्राफ स्पेसिंग,
इसमें क्या है, हर लाइन के बीच में स्पेस नहीं बढ़ेगा, सिर्फ जहां पर न्यू पैराग्राफ स्टार्ट होते हैं उनके बीच में स्पेस बढ़ेगा। चलिए चेक करते हैं इसको हम एक बार। पहले हम इसको कंट्रोल ए से सिलेक्ट ऑल कर लिया, फिर उसके बाद हमने यहाँ पे फॉर्मेट, स्पेसिंग और फिर उसके बाद यहाँ पर तो आप देख सकते हैं कि अब जहां जहां पैराग्राफ थे हमें अब अलग से दिखाई दे रहे हैं, उनके बीच में गैप बढ़ गया। एक बार इसको और बढ़ा के देखते हैं, जिसको हमने सेलेक्ट ऑल किया, फॉर्मेट और फिर स्पेसिंग और फिर यहाँ पे एक बार हमने और किया, तो फिर से अब आप देखते हैं अब हर पैराग्राफ में स्पेस आपको क्लियर दिखाई दे रहा है कि कौन सा पैराग्राफ कहाँ पे स्टार्ट हो रहा है, कहाँ पर एंड। अब इसको वापस हम वही कर देते हैं, पहले सेलेक्ट ऑल, फॉर्मेट और फिर स्पेसिंग और फिर यहाँ पर ये आपका डिक्रीज पैराग्राफ स्पेसिंग, इस पर हम क्लिक कर देते हैं तो वो अब फिर से कम हो गया स्पेस। एक बार और करते हैं, क्योंकि वो हमने 2 टाइम्स किया था। यहाँ पर आपका स्पेसिंग में डिक्रीज पैराग्राफ स्पेसिंग, ये फिर से वापस हो गया। और देखिए इसमें हमें नहीं पता चल पाता कौन सा पैराग्राफ स्टार्ट हो रहा है, कौन सा एंड हो रहा है। ठीक है, अब यहाँ पर हम एक चीज और करते हैं, मेरा कर्सर इस पैराग्राफ में, आप ध्यान रखिए ऊपर वाले में। अब मैंने यहाँ पे पैराग्राफ, स्पेसिंग और यहाँ पे क्या मैंने इंक्रीज इंडेंट, तो इससे क्या होगा, ये पूरा पैराग्राफ आगे खिसक गया। ओके फ्रेंड्स, वापस हम करते हैं फॉर्मेट, स्पेसिंग और डिक्रीज इंडेंट, तो हमारा कर्सर जिस पैराग्राफ में है जो आगे हुआ है वो फिर से वापस पीछे हो जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, चलिए स्टूडेंट्स आज की वीडियो में हम इतना रहने देते हैं, इसका आगे का हम नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे। और आपको कोई बात समझ में नहीं आती है तो आप इस वीडियो को जब दोबारा देखेंगे सेकंड टाइम, तो ये आपको और अच्छा समझ में आ जाएगा। ओके स्टूडेंट्स।